प्रणाम। राम राम। प्रेम का रंग कब आएगा मुल्क में। राजा रावण हो या राम, जनता सीता है। रावण अगर राजा हुआ तो सीता को उठा ले जाएगा, और राजा अगर राम हुए तो सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी वनवास दे देंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है, राजा कौरव हो या पांडव। हमारी जनता तो द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुआ तो चीर हरण कर लेगी, अगर पांडव राजा हुआ तो जुए में हार जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, हिंदू राजा है या मुसलमान। जनता तो एक मुर्दा लाश है। अगर राजा हिंदू हुआ तो जला दी जाएगी, और अगर राजा मुस्लिम हुआ तो दफना दी जाएगी। इस तरह के होड़ में समाज सुखी है या दुखी, इसको कौन देखेगा, कैसे देखेगा और क्यों देखेगा। यहाँ तो सब अपने अपने राग बिलाप रहे हैं, अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ जो है वहीं सेंध मार रहा है, जिस पद पर है वहीं डाका डाल रहा है, जैसा है वैसा ही कर्म कर रहा है। आखिर इस देश में बदलाव कब आएगा। बहुत लोगों ने इस देश के लिए बलिदान हुए, शहीद हुए, मारे गए, लेकिन इस देश और समाज के लिए जो मारे गए, क्या उनका अस्तित्व आज है। क्या उन्हें हम और आप गाली नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो कोई अच्छा कैसे करे। जब अच्छा करने के बाद गाली मिलना है तो अच्छा क्यों करे। अगर अच्छा करता है तो ये सोचकर अच्छा करे कि लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, तो अच्छा करेगा कैसे। अगर उस पहले ही जान जाए कि हम अच्छा करेंगे तो लोग हमें गाली देंगे, तो अच्छा करे क्यों। सरकारें जानती हैं कि जो लोग देश के लिए अच्छा किए, उनका अस्तित्व मिटाने के लिए एक से एक लोग आए और मिटाने का प्रयास किए, लेकिन मिटा नहीं पाए। जिस तरह से सनातन धर्म को मिटाने के लिए तरह तरह के लोग आए, काया बदलकर, रूप बदलकर, भेष बदलकर, शिक्षा ग्रहण कर, विद्या ग्रहण कर और पैसा कमाकर। लेकिन किसी ने शास्त्र को फाड़ने का काम किया, किसी ने शास्त्र को जलाने का काम किया, किसी ने सनातन को डुबाने का काम किया, किसी ने सनातन को बचाने का काम किया। लेकिन ये सब करने में जो बुरे कर्म करने वाले थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, और जो अच्छे कर्म करने वाले थे उनकी जनसंख्या कम थी। फिर भी बुराई पर अच्छाई का विजय हुआ, और आज भी सनातन अमर है और आगे भी रहेगा। धर्म चाहे जो भी हो, धर्म के नाम पर लड़ना, लड़ाना और अपना उल्लू सीधा करना एक राजा का कर्तव्य नहीं है। जो भी इस ज़मीन पर आया है, कि तो वो जला दिया जाएगा, कि तो वो दफना दिया जाएगा, लेकिन उसके नाम पर हम जहर बो करके जो बीज है उसे जो हम जहरीला बनाने का काम कर रहे हैं, ये आज के लिए तो नहीं, लेकिन आगे के लिए एक विस्फोट का काम करेगा।
ये एक बम का काम करेगा जो एक दिन हमारे देश को ऐसे उड़ाएगा कि आग लगाने वाले देखने नहीं आएंगे, लेकिन उसमें उड़ने वाले के चिथड़े उड़ जाएंगे। आज जिस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, विकास भी हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, लेकिन जो जहर, जो बीज ज़मीन में रोपे जा रहे हैं, ये एक दिन कील बन के निकलेंगे, ये एक दिन गोली बन के निकलेंगे, ये एक दिन रिवाल्वर और बंदूक बन के निकलेंगे, ये एक दिन बम और विस्फोट बन के निकलेंगे और पैर रखते ही समाज को उड़ा देंगे। हम जिस आज़ादी की सपना देखते हुए बड़े हुए हैं, वह आज़ादी आज संकट में है। जिस देश में जीने का सपना हम देखते हुए बड़े हुए हैं, वो देश आज संकट में है। और संकट अपने ही पुत्र, अपने ही बेटे, अपने ही बेटी और अपने ही लोग से। जिस प्रकार एक औलाद अपने सुख शांति के चलते अपने बाप माँ को अनाथ आश्रम में भेज देता है और चैन की रोटी खाने के लिए विवश होता है, ठीक वही हाल सरकार की है। अपने सुख सुविधा के लिए समाज को, देश को अनाथ आश्रम में डालने का काम कर रही है, जो कहीं न कहीं हमारे देश और समाज के लिए एक विध्वंसकारी रूप लेने वाला है और यह किसी एक का नुकसान नहीं करने वाला है, ये अधिकांश लोगों का नुकसान करने वाला है। इस पर सरकार ध्यान दे और समाज भी जागने का प्रयास करे। रह गई बात शास्त्र, संविधान, वेद, पुराण और पुराण की, तो संविधान हमारे देश चलाने के लिए एक बहुत अच्छा कानून व्यवस्था और बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन सनातन के जो ग्रंथ हैं, जो रामचरितमानस है या जो भी हैं, जितने भी ग्रंथ हैं या कुरान है, तो कुरान हो या ग्रंथ हो, सनातन हो या मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, ये लोग जो समाज के द्वारा लोगों को भरा गया है कि स्वर्ग और नर्क, उस स्वर्ग और नर्क से बचने के लिए, उस स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए शास्त्र का लोग अवलोकन करते हैं, शास्त्र को लोग सुनते हैं और शास्त्र को लोग देखते हैं और शास्त्र को लोग बोलते हैं। उसी तरह से कुरान को लोग देखते हैं, कुरान को लोग बोलते हैं और कुरान की कही बातों को मानते हैं। उसी तरह ईसाई भी हैं, उसी तरह सिख भी हैं, अपने अपने धर्मों के गुण गाते हैं। कारण है कि उस रास्ते से वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, नर्क से दूर जाना चाहते हैं, जिस स्वर्ग नर्क को आज तक किसी ने देखा नहीं है। हाँ, ये महसूस ज़रूर किया है कि धरती पर ही स्वर्ग है और नर्क है। इस स्वर्ग नर्क में जीने का जो शैली है, वो कितना किसका महान है और कितना किसका उत्तम है, उस पर विचार करना होगा। हम शास्त्र को संविधान से मिलाकर शास्त्र को गाली देते हैं, हम कुरान को संविधान से मिलाकर कुरान को गाली देते हैं, हम सिख ईसाई के जो धर्म हैं उससे संविधान को मिलाकर हम उस धर्म को गाली देते हैं। जबकि संविधान का अलग काम है, एक देश को चलाने के लिए, एकता अखंडता कायम करने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए बनाया हुआ संविधान है। इसकी बराबरी हम शास्त्र और देवी देवताओं से नहीं कर सकते हैं। देवी देवता शास्त्र या रामायण
या गीता महाभारत जो भी है, ये हम लोग स्वर्ग नरक की खोज में के लिए करते हैं। संविधान देश चलाने के लिए यूज करते हैं। संविधान में भी कहीं कहीं कुछ गलतियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, लेकिन हम और आप नहीं कह सकते। इसे राजा लोग कहेंगे, मन बढ़े लोग कहेंगे, या कुछ आतिताई लोग कहेंगे। जो लोग कभी शास्त्र जलाते थे, जो लोग कभी कुरान या बाइबल या तमाम धर्म के किताबों को जलाने का काम किए थे, उन्हीं के कुछ वंशज हैं जो संविधान को भी जलाने का काम करते हैं और हमारे और आप में आग लगाकर आनंद उठाने का काम करते हैं, जिसे वो स्वर्ग समझते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कर, अगर स्वर्ग नरक पर विश्वास करते हैं तो शास्त्र का अवलोकन करें, प्रवचन सुने, तीर्थ करें, व्रत करें, ताकि आपको स्वर्ग प्राप्ति हो, अगर कुछ ऐसा समझ में आता है तो। लेकिन होगा तभी ऐसा बना है। लेकिन संविधान को धर्मों से जोड़कर संविधान को भी गाली देना उचित नहीं है, क्योंकि संविधान संविधान है, शास्त्र शास्त्र है, इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। इसलिए इन सबको मिक्स करके अपने राजनीति को उल्टा करना, सीधा करना, कुर्सी बचाना, वोट पाना, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर विचार होना चाहिए और अपने धर्मों को गाली या किसी भी धर्म को गाली देना नहीं चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, इसको कोई जानता नहीं। अखिलेश भी सीएम और पीएम बन सकते हैं, राहुल भी सीएम और पीएम बन सकते हैं, तमाम नेता भी सीएम पीएम बन सकते हैं। कोई नहीं जानता था कि एक बिना चुनाव लड़े कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा और मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़ेगा और फिर जीत जाएगा। अरे हम हों या आप हों, हम सब में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए या प्रधानमंत्री बना दिया जाए बिना इलेक्शन का, और बाद में इलेक्शन लड़ा दिया जाए, तो क्या वो नहीं जीतेगा? जीत जाएगा। तो हमारे देश में नसीब के जो सबसे ऊंचे कोटि के लोग हैं, जो स्वर्ग में पैदा हुए और स्वर्ग में ही जी रहे हैं, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बिना इलेक्शन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इलेक्शन चुनाव लड़े और जीत गए। तब से बराबर जीतते रहे, सरकार भी बनाए और आज प्रधानमंत्री भी हैं। ये नसीब की बात है, ऐसा नसीब सबको नहीं मिलता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, और एक दिन राष्ट्रपति भी बनेंगे, ये हमारा मानना है। और बिना चुनाव लड़े ये सारी कुर्सियां पाते रहेंगे, इनका नसीब है। जय हिंद, जय भारत।